आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 165वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, आज हम खड़े हैं छिंदवाड़ा नाके में, और छिंदवाड़ा नाके में रेलवे की किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। वो जो आपको दूर दिख रहा होगा रेलवे की क्रॉसिंग पर फाटक लगा हुआ, वो नागपुर रोड का फाटक है। वहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और पटरी यहाँ बिछ चुकी हैं, यहाँ तक पटरी आ गई हैं और गिट्टियाँ भी डलना आरंभ हो गई। एक नाला यहाँ पर, ये देखिए, नाले को यहाँ से ऐसा मोड़ा गया है और मोड़ करके नाला यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नाला यहाँ पर, यहाँ से नाले को डाइवर्ट किया गया है। यहाँ अंडरब्रिज प्रस्तावित था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये छिंदवाड़ा से सिवनी होकर सिवनी तक की, छिंदवाड़ा नाके तक की ये सड़क बनी थी, तब यहाँ पर NHAI के सूत्रों का कहना है कि ओवरब्रिज NHAI के द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित था, पर वो ओवरब्रिज अभी तक बना नहीं है। और सड़क 2016 में यहाँ पर सूत्रों का ऐसा कहना था कि ओवरब्रिज प्रस्तावित था, पर 2016 के बाद 6 साल बीत गए, पर अभी तक यहाँ ओवरब्रिज नहीं बन पाया है। अभी हाल ही में ये जानकारी मिली है, सांसद, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का ये संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि नागपुर रोड अथवा यहाँ पर फ्लाईओवर के लिए उनके द्वारा NHAI भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया गया और नितिन गडकरी के द्वारा संभवतः यहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जा सकता है NHAI के जरिए। तो सवाल यही खड़ा होता है कि इस रेल मार्ग पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे जाते हैं छिंदवाड़ा नागपुर नाके वाला मार्ग, नागपुर नाके के बाद रेलवे स्टेशन के बाद कटंगी नाके वो हैं। जब अंडर ब्रिज रेलवे बना सकता है तो NHAI का शहर के अंदर शहरी विकास मंत्रालय बनाए, समझ में आता है। NHAI का काम सिवनी में NHAI के द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं, वो सड़क आपको हम यहाँ दिखाते हैं। आप NHAI के द्वारा सिवनी में ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये छिंदवाड़ा की ओर की मार्ग है। और वो ऊपर जो ट्रक जा रहा हुआ, देखिए, एक आपको बहुत दूर एक दिख रहा होगा, वो नया बाईपास है जो नगझर से खैरीटेक तक जाता है, और नगझर से खैरीटेक वाला बाईपास NHAI के द्वारा बनाया गया है। NHAI को अगर ओवरब्रिज बनाना था, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को पहले इस बारे में दरियाफ्त जरूर करना था कि ये जो छिंदवाड़ा से सिवनी मार्ग है, जो छिंदवाड़ा नाके तक जा रहा है, इस पर क्या माफ कीजिएगा, इस पर ओवरब्रिज अगर प्रस्तावित था तो ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पाया है, पहले इस बारे में दरियाफ्त किया जाना था। और जैसा NHAI के सूत्रों का कहना है कि सिवनी से छिंदवाड़ा होकर बैतूल, दोनावा होते हुए बैतूल, सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर, इन 2 मार्गों पर 8 रेलवे ओवरब्रिज ROB प्रस्तावित थे, सूत्रों का कहना है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया, जिसमें से 7 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जा चुके हैं। 8वां रेलवे ओवरब्रिज सिवनी का नहीं बन पाया है। सिवनी का ROB क्यों नहीं बन पाया, इस बारे में भी सक्षम मंच लोकसभा है। खतों खिताब की सियासत तो चलती रहेगी, सांसद चिट्ठी लिखेंगे और उनकी चिट्ठी लिखने के उपरांत उस पर कार्रवाई होगी अथवा नहीं, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। पर सक्षम मंच लोकसभा में इस बारे में लोकसभा के पटल पर अगर कोई बात रखी जाएगी तो वो रिकॉर्डेड होगी और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई कराई जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 165वें एपिसोड में हम आपको ये दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि सड़क पर जो डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, उस डिवाइडर के बाद सड़क कितनी चौड़ी रह जाएगी, और जब रेलवे क्रॉसिंग बंद होगी रेल के निकलते समय, तो कितना लंबा जाम लगना संभव है, यह प्रस्ताव लंबा जाम लग सकता है। अभी छिंदवाड़ा रोड की रेलवे क्रॉसिंग समतल पार पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं डिवाइडर बन रहा है, डिवाइडर, और यहाँ बीच में कितना गैप है, कितनी चौड़ाई है, ये आप देखिए। अगर यहाँ से एक बस निकलेगी तो बाजू से एक भी वाहन नहीं निकल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ दोनों ओर, पटरी के दोनों ओर
जो भी बनाया जा रहा है, अगर यहाँ पर भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि मेन लाइन जबलपुर से लेके नैनपुर होकर बालाघाट गोंदिया, ये ब्रांच लाइन, आज भी इसको ब्रांच लाइन ही रखा गया है, इसलिए सिर्फ एक ही लाइन यहाँ डाली जा रही है। इसको मेन लाइन जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी कम नहीं की जा सकती। यहाँ से नैनपुर से सिवनी, सिवनी से कटंगी, कटंगी से तिरोड़ी और नागपुर का जो रास्ता है उसमें सिर्फ सिवनी से कटंगी के बीच का 40 किलोमीटर का हिस्सा बच गया है। अगर उसे जोड़ दिया जाता है तो नागपुर से तिरोड़ी, कटंगी, सिवनी, नैनपुर होते हुए जबलपुर, उत्तर भारत से दक्षिण भारत का रास्ता काफ़ी कम किया जा सकता है। और यहाँ दूसरी लाइन अगर डाली जाएगी तो फिर नए सिरे से तोड़फोड़ होगी, फिर नए सिरे से यहाँ पर ये सारे उखाड़ पछाड़ करके इसको चौड़ा किया जाएगा। बेहतर है आज के समय में ही हम इसे उस हिसाब से बना लें। ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है छिंदवाड़ा नाके से छिंदवाड़ा की ओर अगर हम जाएंगे, और यहाँ देखिए नाबालिग बच्चियाँ यहाँ काम करती नज़र आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये एक रेलवे का एक तकनीकी जो गिट्टी यहाँ पर जो डली है, उस गिट्टी के साथ में आप देखिए यहाँ गिट्टी को बाकायदा कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है उसको। ऐसा लग रहा है ये मशीन गिट्टी को दबाती हुई चल रही है। और यहाँ ये लोग जो हैं, यहाँ जो गिट्टी पड़ी हुई है उस गिट्टी को अगर जो स्लीपर के ऊपर आया है उसको लेकर के बराबर कर रहे हैं। पर यहाँ आपको हम दिखा दें कि ये नाबालिग बच्चे यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हैं। ठेकेदार किस तरह से काम करा रहे हैं। और ये आप काम करा रहे हैं भैया? भाई साहब अंदर है क्या? अच्छा, तो यहाँ पर ये देखिए चक्का यहाँ पर ये जाम हो गया है। यहाँ पर यहाँ चक्का जाम हो गया है। नीचे देखिए चक्का जाम हो गया है। चक्का दिख रहा, चक्का पूरा जाम हो गया है और गिट्टी एक फंस गई है उसके अंदर और एक चक्का घूम नहीं रहा है। किस तरह से ये चक्का जाम यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ घर्षण से हो सकता है कि इस घर्षण के कारण पटरी को भी नुकसान पहुंचे, पर इसे देखने के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, तकनीकी अमला यहाँ नहीं दिख रहा है कि जो इसे देखकर इसको, वो अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो चक्का, अभी भी वो वाला चक्का पूरा का पूरा देखिए अभी भी गोल गोल घूमता नजर नहीं आ रहा है। एक गिट्टी उसमें फंसी हुई है और अब वो घूमना चालू हो गया है चक्का। ये रेलवे का काम यहाँ चल रहा है और किस तरह से रेलवे का काम चल रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये छिंदवाड़ा रोड दिख रही है और यहाँ से अगर हम देखें तो ये गिट्टी को कहीं कंप्रेस कर रही है, गिट्टी को यहाँ बाजू में व्यवस्थित करती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा यहाँ जो ये हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर बाईपास, बहुत दूर से हमने आपको बाईपास दिखाया था, अब हम करीब से बाईपास दिखाते हैं। और बाईपास के ऊपर ले जाकर एक बार हम आपको दिखाएंगे दोनों तरफ किस तरह से यहाँ पर रेल का काम चल रहा है। आज मंगलवार 22 फरवरी 2022 का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 23 फरवरी को इसका जैसा रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 23 फरवरी 2022 को इसका CSR होना था, पर ये स्थितियां देखकर अभी तो लगता नहीं है कि कम से कम 15 से 20 दिन के तक कोई CSR की उम्मीद यहाँ नजर आएगी। और आजू बाजू दोनों तरफ आप देखें कहीं भी बिजली के खंभे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिजली के खंभे लगने में कम से कम ये मान के चलिए 8 से 10 माह लग जाएंगे। पर जैसा रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मई या जून माह से यहाँ पर आपको रेलवे की सीटी सुनाई देने लगेगी। तो यहाँ ये काम चल रहा है, रेलवे का काम। ये छिंदवाड़ा की ओर का मार्ग हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसको चाबी लगाने काम करते हैं सर, निकल गया था। चाबी मतलब जो ये माल जो दबाते हैं ना गाड़ी से, हाँ, तो ये बाहर निकल जाता है, उसको लगाने काम करते हैं सर। तो आप रेलवे की तरफ से हैं या फिर ठेकेदार की तरफ से? इतना कंफर्म मालूम नहीं है सर मेरे को। तो आपको मतलब दिहाड़ी कौन देता है? हम लोग को सुपरवाइजर देता है। सुपरवाइजर कहाँ का सुपरवाइजर?
सुपरवाइजर फिलहाल यहीं का होगा शायद। या अच्छा, फिर कहाँ का आपका कोई बीमा कराया उसने या आपका कोई मेडिकल चेकअप कुछ कराते हैं ये लोग? नहीं, ऐसा भी तो ऐसा नौबत तो अभी आया नहीं है हम लोगों का। और मैं आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये एमपी का बालाघाट जिला। बालाघाट के आप रहने वाले हैं और आपका क्या ईपीएफ पीपीएफ कुछ कटता है? नहीं जी, कुछ भी नहीं कटता। नहीं। तो आपको बाकी लोगों को करता होगा वो हमको मालूम नहीं, लेकिन आप हम लोगों लोगों को को नहीं करता कितनी दिहाड़ी मिलती है 350 रोज की? जी 350 रुपया रोज। जी। आप सभी ऐसे ही, आप सभी कहाँ से हैं? बालाघाट। बालाघाट से ही। और आप यही ये चाबी लगाने का काम कर रहे हैं? चलिए, तो देखा आपने, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर मजदूरों का भी शोषण करने से नहीं चूक रहे हैं। रेलवे के ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, इन्हें नहीं पता कि रेलवे के ठेकेदार के अधीन काम कर रहे हैं या रेलवे के किसी डायरेक्ट रेलवे के अधीन काम कर रहे हैं। ना इनका कोई मेडिकल कराया गया, ना ही इनका कोई ईपीएफ पीपीएफ कटता है। इन लोगों को 350 रुपये रोज की दिहाड़ी दी जा रही है। नियम कहता है, लेबर एक्ट कहता है कि इनका ईपीएफ चाहे पीपीएफ हो, ईपीएफ हो, कुछ भी जो भी है वो कटना चाहिए। उसके अलावा इनका बाकायदा मेडिकल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि ये गिट्टी के उसमें काम कर रहे हैं जहां धूल उड़ रही है और इनके श्वसन तंत्र पे भी उसका कहीं प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पर कितने आश्चर्य की बात है कि रेलवे के काम में ट्रैक पर काम ये लोग कर रहे हैं, पर इनको ये नहीं मालूम कि ये ठेकेदार की ओर से काम कर रहे हैं या ये रेलवे के अधिकारियों के द्वारा सीधे इनसे काम कराया जा रहा है। ये बालाघाट से यहाँ आकर दिहाड़ी कर रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ना इनका बीमा कराया गया है। अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? रेलवे के अधिकारी किस तरह से काम करा रहे हैं ये तो हमने आपको दिखाया। नैतिक जवाबदेही बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की, चूंकि उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। उन्हें रेल मंत्री को एक कड़ा पत्र लिखना चाहिए कि बिना बीमा कराए इन लोगों का, बिना इंश्योरेंस कराए इनसे काम आखिर कैसे कराया जा रहा है। इनको दिहाड़ी जो दी जा रही है वो मिनिमम दिहाड़ी कितनी दी जानी चाहिए। इसके साथ में अगर ये यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके पास ना ग्लव्स हैं, ना पर्याप्त जूते हैं, किसी तरीके का सुरक्षा संसाधन यहाँ पर इनके पास नहीं। बिना सुरक्षा संसाधन के ये अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। तो रेलवे के बारे में हम आपको बता रहे हैं और आपको ये अगर आपको कहीं बीच में से आप हमारे साथ जुड़े हों तो हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक 2 साल के लिए लगाया गया था। 2017 में दिसंबर में यहाँ रेल चालू हो जानी चाहिए थी, विडम्बना ही कही जाएगी। आज मंगलवार 22 फरवरी 2022 को हम यहाँ खड़े हुए हैं और 22 फरवरी 2022 को हम आपको रेलवे की क्या प्रगति है ये दिखा रहे हैं। आज नहीं तो कल ये रेलवे का काम पूरा होगा। हो सकता है 2 महीने बाद पूरा हो, पर ये आपके हमारे किसी के घर का काम नहीं है कि इस काम में विलंब को हम स्वीकार कर लें। अगर सकारण विलंब है तो स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों की अपनी एक नैतिक जवाबदेही होती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की अपनी नैतिक जवाबदेही होती है। उन्हें आज नहीं तो कल इस चालू हो जाएगा, पर जो विलंब कारित हो रहा हो उस विलंब के लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नागपुर जबलपुर 4 लेन बाईपास का यहाँ 4 लेन जो कॉरिडोर है उत्तर दक्षिण गलियारा, उसमें नागपुर से जबलपुर के बीच में ये बाईपास दिख रहा है। दूर तक आपको पटरी यहाँ दिख रही है, ऊपर से वाहन चले जा रहे हैं और ये करीब 16 किलोमीटर लंबा यहाँ बाईपास बना हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 165वें एपिसोड में हम आपको रेलवे के इस आज 22 फरवरी 2022 को किस तरह की प्रगति हुई है उससे रूबरू करा रहे हैं। लिमटी की लालटेन में 166वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।